खेसारी ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं ही बोलना स्टार्ट करूँ खेसारी ने धोखा दिया है तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है। ना ही मुझे लाइव आके रोने की आदत है कि खेसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है। मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूंगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूंगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें, बट लेट्स सी भगवान है। फ्रेंडशिप को भी यहाँ पे लोग अपनी नजर से देखते हैं और उस फ्रेंडशिप को भी ये लोग गंदी नजर से ही देखते हैं और गंदा ही उसको नाम देते हैं। और लोगों से गालियां ना दिलवाते। अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नजर में, ना ही इज्जत होती, अगर खेसारी जी को फेस भी करना पड़ता है, वो मेरी दुश्मन नहीं है ना, मैं मानती हूँ। मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, अपना काम है मैं करूंगी, उसमें क्या है। मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह मैं हीरोइन हो सकती। सारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जिस तरह से ट्विटर वार, सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, अभी किस तरह सुर्खियों में है आप समझ सकती हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, दुनिया जानती है, उन्हीं के दम पर वो अपनी पहचान स्थापित कर पाए। आप क्यों माफी मांग रही हैं? अगर कोई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, इस बुरा लगता है कि नहीं? मुझे हम बोलने जाएंगे तो फिर हम ही फिल्म से आउट हो जाएंगे। अच्छा, इनके खिलाफ आप बोलना नहीं चाहते हैं, या अगर बोलेंगी तो लगता है कि मतलब फिल्में छीनी जाएंगी, ऐसा भी डर होगा? ये स्टार है। मुझे कुछ नहीं बोलना इस बारे में। कुछ तो वो होगा ना कि मतलब खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, यही फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर इनसे संपर्क करते हैं, इनके बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसा लगता होगा। देखिए, दोनों ही हमारे इंडस्ट्री के स्टार हैं और दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं। उन्होंने मतलब बचपन से उन्होंने आज तक यहाँ तक बहुत मेहनत करी है, और बस इतना ही है कि उस मेहनत को जायज़ नहीं, मतलब जाने नहीं देना चाहिए। और मतलब जो मेहनत की है तो उसका फल मिले, बस मैं यही चाहूंगी। और वो लोग सच्ची में बहुत हार्ड वर्क काम करना चाहती हैं क्या उनके साथ? जी, मैं आज भी मैंने किसी को मना नहीं किया है। आज भी मुझे प्रोड्यूसर्स फोन करते हैं कि खेसारी जी अपोजिट है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूंगा। उनका मुझे समझ में नहीं। वो लोग जो आपकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, कहीं न कहीं अब आपसे नफरत करने लगे हैं, आपके और उनके फैंस। कैसे देखती हैं? नफरत तो सिर्फ मुझसे ही हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है और मैं वो मुझे बहुत गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह। बस इस वजह से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और नफरत तो सिर्फ मुझे से हो रही है। और बिकॉज एक ये भी बनता है कि मैं गुजराती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानियत है मेरे अंदर। मैं कभी किसी के सामने इवेंट्स मैं भी करती हूँ, हर जगह मैं भी जाती हूँ, हर चीज मैं भी इंट्रोड्यूस देती हूँ, हर चीज करती हूँ। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खेसारी ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूँ खेसारी ने धोखा दिया है तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है। ना ही मुझे लाइव आके रोने की आदत है। मैं जो भी करती हूँ मुझे पता है क्या इज्जत होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। और एक्टर है, इंडस्ट्री चलती है, हमसे चलती है। गिन चुन के जो 10 लोग हैं, उन्हीं लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री चलानी है और उसी को आगे बढ़ाना है। तो हम ही लोग इसी में उलझे रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। और इस वजह से मैं इस मैटर में पढ़ती भी नहीं हूँ, और ना ही मैं इनको ऐसे खदोरती हूँ कि नहीं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो मुझे कोई वो नहीं है, और मैं बहुत सोची हुई हूँ, समझदार हूँ। काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाह ना फैलाते और लोगों से गालियां ना दिलवाते। अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नजर में, ना ही इज्जत होती अगर, तो ये सब ना करते। आज आप स्टारडम में हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेस में आपकी गिनती होती है। कहीं न कहीं खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया, दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके स्टारडम में उनका भी योगदान है? मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी। बिकॉज इनके साथ मेरी पैर बनी थी मेहंदी लगा के रखना से, जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और हम दोनों का रोमांस उनको पब्लिक को बहुत पसंद आया था।
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खेसारी के बीच में मैं किसी को चूज कर रही हूँ, या फिर लोगों को भी ये दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज है, उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरे दो फेस नहीं है। पवन जी को मैं इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज मेरी एक फिल्म आई थी उनके साथ हुकूमत, जिसमें हुकूमत थी, एंड देन उसमें जो गाने थे चिकन समान एंड चोली में अख्तर करार, और उसके बाद बहुत ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म आई एक भोजपुरिया राजा, जिसका एक गाना था छलकता हमरो जवानिया। तो उसके बाद जो मेरी मैं हिट हुई हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया है, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना बनी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि खेसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है, मैं कहूंगी पवन जी की वजह से आया। उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया, उन्होंने इतना अच्छा गाया, प्रियंका ने इतना अच्छा गाया, मैंने एक्ट किया, लोगों ने पसंद किया, तो शायद मेरा तो मैं सीडी अपनी वही समझूंगी। फिर आप करोगे प्रमोशन खेसारी जी के साथ इस फिल्म का? सी मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने वर्क को लेके, तो मुझे अगर खेसारी जी को फेस भी करना पड़ता है, वो मेरे दुश्मन नहीं है ना, मैं मानती हूँ। मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, अपना काम है मैं करूंगी, उसमें क्या है, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह मैं हीरोइन हूँ की, तो मैं मुझे अगर प्रोड्यूसर बुलाएंगे, बिकॉज साइन तो मुझे प्रोड्यूसर ने किया है, डायरेक्टर ने किया है, तो मैं वो मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बिकॉज वो मेरा फर्ज बनता है। भोजपुरी के एक दूसरे चर्चित अभिनेता हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू। या आजकल आपकी तस्वीरें, वीडियोस उनके साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और फैंस को मजा नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पर आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है चिंटू के साथ अब काम करने का? लेकिन उस फ्रेंडशिप को भी यहाँ पे लोग अपनी नजर से देखते हैं, और उस फ्रेंडशिप को भी ये लोग गंदी नजर से ही देखते हैं और गंदा ही उसको नाम देते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीजें बहुत खटकती है कि यहाँ पे लोग किसी भी रिश्ते को अच्छी नजर से नहीं देखते, चाहे वो बाप बेटे ही क्यों ना खड़े होंगे, वो लोग गंदी नजर से ही देखेंगे, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कि उसका बाप कौन है। तो बोलेंगे हाँ ये प्रोड्यूसर होगा, ये कुछ होगा, इसने जरूर इसको कुछ किया होगा, दिया होगा, तभी ऐसा।